तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए मांगा एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। तो आज से हम लोग काइजू नंबर 8 का सीजन 2 कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए सीजन 2 के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो किकोरू होती है वो फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन कर ली होती है एंड इसको थर्ड डिवीजन की कमांडर मीना की तरफ से एक मैसेज भी आता है कि काइजू नंबर 8 काफका हिबिनो का डिस्पोजल इस समय होल्ड पर है। एंड यह देखने के बाद सेनेमिया काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसको काफी ज्यादा चिंता थी क्योंकि अगली बार अगर काफका ने अपना काबू खो दिया तो वह उसको रोक नहीं पाएगी। और तभी एक बंदा सानेमिया का नाम लेकर उसके कमरे में आ जाता है और उस शख्स के लिए जो कमरे का दरवाजा होता है ना वो भी छोटा पड़ जाता है। एंड जैसे तैसे करके वो कमरे के अंदर घुसता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं फर्स्ट डिवीजन के कमांडर का वाइस कैप्टन हाशिगावा, मैं तुम्हें यहाँ पर गार्ड करने के लिए आया हूँ। मीना ने हाशिगावा को बता दिया था कि किकोरी फर्स्ट डिवीजन को क्यों ज्वाइन कर रही है। डिवीजन डिस्ट्रॉय होने के कारण किकोरी अपनी ट्रेनिंग जारी नहीं रख पाएगी, इसलिए उसको फर्स्ट डिवीजन में भेजा जा रहा है। और वहीं पे सानेमिया अपने मन में सोचती है कि फर्स्ट डिवीजन पूरे जापान का सबसे ताकतवर डिवीजन है। यह डिवीजन इतना ताकतवर है कि अमेरिका में भी इसकी तारीफ करी जाती है। हाशिगावा सुनेमिया को फर्स्ट डिवीजन के कमांडर के रूम के गेट के बाहर लाता है। सुनेमिया अपने मन में सोच रही होती है कि वे जापान के सबसे ताकतवर यूनिट में ज्वाइन हो चुकी है, वे उसके कमांडर से बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। यह सब सोचकर सुनेमिया काफी ज्यादा खुश होती है। हाशिगावा कमांडर के रूम का दरवाजा खोलता है और जब वो ये दोनों अपने सामने देखते हैं, फर्स्ट डिवीजन का कमांडर किसी गंदे से रूम में लेटकर वीडियो गेम खेल रहा होता है। वह गेम में इतना ज्यादा खोया हुआ होता है कि उसको पता भी नहीं चलता है कि उसके रूम में कोई एंटर कर गया है। हाशिगावा और किकोरू को यह सब देखने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। हाशिगावा कमरे का गेट लगाकर किकोरू को यहीं पर इंतजार करने के लिए कहता है एंड वह खुद अंदर चला जाता है। हाशिगावा अंदर घुसते ही कमांडर के पीछे लात मार देता है जिससे उसका वीडियो गेम टूट जाता है। हाशिगावा उससे काफी गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि मेरे 2 बजे के आने से पहले तुम्हें अपना कमरा साफ कर लेना है। नारुमी हाशिगावे से कहता है, तुमने मुझसे कहा था, शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और तुम्हारा सुपीरियर, तो यह मेरी मर्जी है और यह मेरा रूम है कि मैं कब अपना रूम साफ करूंगा। तो अभी के लिए चलो निकलो यहाँ से। नारुमी की बात सुनकर हाशिगावा उसके एक लात और मार देता है, यानी कि कमांडर की कोई इज्जत ही नहीं। एंड अभी मैं इसको क्या समझ रहा था और ये क्या निकला। और हाशिगावा का लात खाके नारुमी का जो टॉय होता है वो टूट जाता है। एंड ये देखकर नारुमी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हाशिगावे को उंगली दिखाते हुए कहता है, कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले, यह मेरा रूम है और मैं अपनी मर्जी से साफ करूंगा। मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, ना कि तुम मेरे कमांडर हो, और चलो यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मेरे रूम को साफ रखने की। और उन दोनों की इस कन्वर्सेशन को सुनेमिया गेट खोलकर सुन लेती है। हाशिगावा कुछ स्टाफ मेंबर को बुलाकर नारुमी के रूम को साफ करने लगता है। तभी हाशिगावा नारुमी को उठाकर किकोरू के सामने खड़ा कर देता है और बताता है कि यही है फर्स्ट डिवीजन के कमांडर नारुमी। सुनेमिया नारुमी को देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि नारुमी की हरकतें देखकर सुनेमिया का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है उसको ग्रेट करने का। नारुमी सुनेमिया से पूछता है, क्या वह चीफ की बेटी है जिसने फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन किया है। सुनेमिया को पता है कि नारुमी की हरकतें अजीब है, लेकिन उसको भी अपनी मैनर्स को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए वह नारुमी को सैल्यूट करते हुए कहती है कि वो थर्ड डिवीजन से आई है और उसका नाम है किकोरू सुनेमिया। अब वो चाहती है कि वो फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन करे और फर्स्ट डिवीजन के कमांडर होने के नाते वो जो भी चाहे वो सुनेमिया को ऑर्डर दे सकता है। नारुमी किकोरू को बताता है कि उसको इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही चीज है जो कि नारुमी को सुनेमिया से चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होने का सायरन बजने लगता है और इतना परफेक्ट टाइमिंग को देखकर किकोरू को मौका मिल जाता है फर्स्ट डिवीजन को देखकर सीखने के लिए। नारुमी किकोरू को वीआईपी लोगों को देखकर सीखने के लिए कहता है। अब हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपीयर हो रखा होता है एंड उसका साइज तो बिल्कुल गॉडजिला के बराबर होता है। और फर्स्ट डिवीजन के जो सभी मेंबर होते हैं वो काफी अच्छे से उस मॉन्स्टर से डील कर रहे होते हैं। हाशिगावा बी टीम को उस मॉन्स्टर के लेफ्ट साइड पर अटैक करने के लिए कहता है और वे मास्टर अपनी बड़ी सी टेल से उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और हम लोग देखते हैं कि किकोरू उस मॉन्स्टर को किसी मिलिट्री प्लेन के ऊपर से देख रही होती है। फर्स्ट डिवीजन के लोगों के इस लड़ाई करने के इस अंदाज को देखकर वो इम्प्रेस होती है। किकोरू को पता है कि उनमें से हर किसी बंदे का रिलीज फोर्स 40% से भी ज्यादा होगी और वे सभी लोग किसी प्लेटून लीडर से भी आगे हैं। नारुमी अपने डिफेंस फोर्स के सूट को पहनकर तैयार हो जाती है और वे उसे सुनेमिया से उसका नाम लेते हुए कहता है उसे मेन अपीयरेंस या रिस्पेक्ट जैसी चीजें नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो सिर्फ एक ऐसा बंदा। और यह कहकर नारुमी फिर से अपने बाल को ऊपर करके पहले जैसा बन जाता है और उस प्लेन से कूद
कूदकर अपने वेपन की नुकीली साइड को खोलकर उस मॉन्स्टर के पीठ पर मार देता है, जिससे वो मॉन्स्टर काफी तेजी से चिल्लाता है। और जैसे ही वह उस वेपन के बने ट्रिगर को दबाता है तो जो मॉन्स्टर होता है ना, वो गुब्बारे जैसे फूलकर वहीं पर फट जाता है और जो मॉन्स्टर के ऑर्गन के छोटे छोटे टुकड़े सब जगह गिरने लग जाते हैं। और नारुमी काफी स्टाइल से बैठते हुए सुनेमिया से कहता है अगर वे डिफेंस फोर्स के फर्स्ट यूनिट को ज्वाइन कर रही है तो उसको अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। नारुमी के इस अंदाज को देखकर किकोरू काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। अब हम लोग कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अखबार में खबर छपी होती है कि 7.2 टाइप के काइजू को सब्जुकेट किया गया है और एक मीना की बड़ी सी फोटो लगी होती है कि याशिरो मीना इस समय कहाँ पर है। और मीना के ठीक नीचे सबसे छोटी फोटो लगी होती है नारुमी की, जिसने उस काइजू को सब्जुकेट किया था। और खबर को पढ़कर नारुमी भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इतने बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा है कि किसी काइजू को डिफीट किया गया है। और मीना की इतनी बड़ी फोटो लगी है तो सभी को यही लगेगा कि मीना ने उसे डिफीट किया है। फिर नारुमी अपने बारे में इंटरनेट पे कुछ पोस्ट सर्च करता है जिसमें उसके बारे में काफी बुरी बातें लिखी गई होती हैं और साथ ही उसके इंस्टाग्राम और ट्विटर पे उसके कई सारे फॉलोअर अनफॉलो कर दिए हैं। और किकोरू को यकीन नहीं हो रहा होता है कि जापान का सबसे ताकतवर शख्स उसके सामने है। और फिर नारुमी किकोरू को बताता है कि उसके डैड किसी मीटिंग के लिए उसे बुलाए हैं हाशिगावा के साथ, लेकिन वह उस बोरिंग मीटिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहता। और फिर वहाँ पर हाशिगावा आकर नारुमी को एक किक मारता है जिससे वह अपनी चेयर के साथ आसमान में उड़ जाता है और साथ ही में उससे कहता है कि यह उसकी जॉब है, भले उसका मन करे या ना करे उसको यह काम करना होगा। नारुमी हाशिगावा से पूछता है कि आखिरकार यह काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हाशिगावा बताता है कि यह मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में है और काइजू नंबर 8 के बारे में सुनकर किकोरू भी खड़ी हो जाती है। अब अगली सीन में हम लोग काफका को देखते हैं जो कि पुशअप लगा रहा होता है और साथ ही वह चीफ की बातों को याद करता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसको यह प्रूव करके दिखाना होगा कि वह उनके लिए यूजफुल है और उसको यह काम अपने बेनिफिट के लिए नहीं अपने दोस्तों के खातिर भी करना है। तभी वहाँ पर कई सारे टॉप मेंबर्स का झुंड आ जाता है और काफका से कहता है काइजू नंबर 8 हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं, चलो हमारे साथ चलो। और हम लोग कुछ समय बाद देखते हैं कि काफका नारुमी के साथ खड़ा होता है। उसको यकीन नहीं होता है कि वह पूरे जापान के सबसे ताकतवर यूनिट के कमांडर के साथ खड़ा है। इसाओ अपना वक्त ना बर्बाद करते सीधे बात करता है कि काफका हिबिनो को फर्स्ट डिवीजन में डाला जाता है। अगर इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू जापान के सबसे ताकतवर यूनिट को ज्वाइन करेगा तो यह यूनिट और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और साथ ही में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो कि हमारी बराबरी कर सके। काफका हिबिनो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ काइजूज को न्यूट्रलाइज करके। काफका अपने मन में सोचता है कि इनको मेरे से ज्यादा काइजू नंबर 8 की जरूरत है, लेकिन इस समय मुझे अपने बारे में सोचना होगा। और काफका चीफ की बात को मान लेता है, लेकिन नारुमी अजीब सी शक्ल बनाकर चीफ के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हाशिगावा अपने सर पर हाथ रख देता है। नारुमी अपने कान में उंगली करते हुए बताता है कि काइजूज को निपटाने के लिए सिर्फ वही अकेला काफी है और उसकी स्क्वाड। और यह सुनकर नारुमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी साओ उसको पीछे से आवाज लगाता है। इस समय काइजू नंबर 9 खुद को इंसान में ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमंस के बीच रह रहा है और काइजू नंबर 10 जिसने एक प्लान बनाकर ताचिकावा बेस पर अटैक किया। दोनों ही काइजू हमारे हिस्ट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंट है और साथ ही में हमने ऐसे मुश्किल समय में खुद को संभाल लिया है और हम आगे जाकर इस चीज की और गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ना जाने इनसे भी ताकतवर काइजूज कब आ सकते हैं। तो इसलिए हमको भी एडवांस होना होगा। ये हमारे पास एक मौका है खुद को बदलने का। हमारा घमंड ही है जो कि हमसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह सब कुछ ठीक नहीं कर सकता नारुमी। और काफका नारुमी की तरफ देखने लगता है और नारुमी लंबी सी सांस लेते हुए काफका की तरफ आते हुए कहता है क्या आपको मुझ पर यकीन है कि मैं इस जैसे काइजूज को संभाल लूंगा? मेरे हिसाब से काइजू नंबर 8 को मारकर उसे वेपन में कन्वर्ट करके मेरे को दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सुनकर काफका किकोरू और सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। काफका अपना हाथ उठाकर नारुमी से कहता है कैप्टन नारुमी मैं इस समय नहीं मर सकता, अभी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसको मुझे पूरा करना है और इसी चीज की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मैं काफका हिबिनो फर्स्ट डिवीजन की सेवा के लिए हाजिर हूँ। काफका ने यह सलूट नारुमी को पूरे दिल के साथ किया होता है, जिसे देखकर नारुमी भी थोड़ा हैरान होता है और फिर नारुमी काफका में कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अपनी गर्दन को मोड़ लेता है और उसे कहता है
है कि उसको इसके इमोशनल सिचुएशन और इस तरीके की सैल्यूट को कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर उसको कुछ दिखाने की जरूरत है तो वो है सिर्फ अपनी स्किल। और नारुमी वहाँ से जाते हुए कहता है कि काफ्का ने फिर से खुद पर काबू खोया तो उसको वेपन बनाने में मैं थोड़ी भी देर नहीं लगाऊंगा। और नारुमी के वापस जाते ही काफ्का उसे एक और बार सैल्यूट करता है। तो इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।